हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों, और जिनने भी अभी तक 2020 टेस्ट सीरीज में भाग नहीं लिया है वो 2020 टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लें। ये दोस्तों 2020 जो टेस्ट सीरीज है सप्ताह में 2 दिन होती है, सप्ताह में 2 दिन होती है और बिल्कुल फ्री होती है दोस्तों, सभी के लिए होती है। आप आराम से इसमें लगा सकते हो, ठीक है। 2020 टेस्ट सीरीज के बहुत सारे टेस्ट ऐप पर उपलब्ध भी हो चुके हैं। अब सवाल आता है कि ये कहां से प्राप्त करें, तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम देखें दोस्तों कि आप बहुत अच्छा चाहते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्या है ना। तो अगर स्पेशल कुछ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए निचोड़ क्लासें, लाइव क्लासें अभी चल रही हैं, जिसकी रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको, रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलती हैं और लाइव क्लासें भी आपको मिलती हैं, है ना। साथ ही इसमें दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, ट्रिक भी हैं। तो टीजीटी पीजीटी स्पेशल के लिए आपको निचोड़ क्लासें ये स्टार्ट है। तो जिन भी साथियों को इसमें एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। अभी दोस्तों चतुर्थ बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, जिसकी क्लासें अभी चल रही हैं। आदि क्लास पर, आदि काल पर चल रही है, साथ ही गद्य साहित्य भी नाटक पर चल रहा है। तो जिनको भी पढ़ना है उसी में दोस्तों आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अभी आपके लिए 1199 नहीं, 1299 नहीं, 4000, 5000 नहीं, केवल 1099 में दोस्तों फीस इसको पे करना है और इसमें आपको एडमिशन लेना है। तो दोस्तों अंतिम समय है, बहुत अच्छा मौका है, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये सेशन, ठीक है। आपको बताना है दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, आपको चयन करना है। बताइए, सभी लोग बताएंगे दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा मानी जाती है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सभी लोग कर लें और अपना अध्ययन यथावत लगाएं दोस्तों, है ना। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन, जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, इसका उत्तर आपको बताना है। बताइए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है कि सर दलित विमर्श पर आधारित जो कृति है जूठन, इसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने बताया है जूठन आत्मकथा के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है दोस्तों, अब कई बार आया है तो याद भी आपको होना चाहिए। बताइए जल्दी से, सिंहावलोकन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कौन से ऐसे दोस्तों लेखक हैं जिनकी आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन? और आपको खुद पता है, आपने एड भी दोस्तों ओल्ड पेपर पढ़े होंगे। ओल्ड अगर आपने पेपर पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये रचना, ये जो आत्मकथा है ये कितनी बार पूछी गई, और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर इसका उत्तर है यशपाल। यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन, है ना। और सिंह का यश होता है दोस्तों जंगल में, सिंह का क्या होता है? यश कीर्ति होती है। बोले सर जंगल का राजा सिंह, और सिंह से सिंहावलोकन और यश होता है, तो यशपाल की आत्मकथा है ना। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। रसीदी टिकट ये किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। 9 बजे रोज क्लास चलती है दोस्तों आपके लिए। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी दोस्तों, है ना, इस क्लास को रोज अटेंड करनी है। अर्जुन कुमार, प्रिया जी, हरपाल जी, है ना, सभी लोग, विमलेश जी, बताइए रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? सभी को आंसर बताना है, और 4 विकल्प हैं। सभी लोगों ने बताया है कि सर ये जो रसीदी टिकट है, ये जो आत्मकथा है, ये है अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। और अगर आपकी रसीद, है ना, कट जाए, यानी कि टिकट कट जाए इस दुनिया से, फिर तो बोले सर हम अमर हो जाते हैं, अमृत, है ना। अमृत पी लोगे तो क्या हो जाएगा? रसीदी टिकट, टिकट कभी नहीं कटेगी फिर इस दुनिया से आपकी, है ना। तो ये अमृता प्रीतम की आत्मकथा का नाम है रसीदी टिकट, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आलसियों का कोड़ा ये किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा ये किसकी रचना है? लल्लू लाल की है, मुंशी सदा सुखलाल की है, सदल मिश्र, या फिर सितारे हिंद की है?
आलसियों का कोड़ा आपको बताना है। आलसियों का कोड़ा ये किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 348 में आपको बताना है दोस्तों। बताएं, सभी लोगों को आंसर बताना है और एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। बताएं, आलसियों का कोड़ा, इतना बढ़िया प्रश्न पूछा गया। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर दोस्तों आपको फ्री मटेरियल भी उपलब्ध है, ऐप पर टेस्ट सीरीज है, ऐप पर मॉडल पेपर भी उपलब्ध है ना। और ऐप पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आलसियों का कोड़ा आपको बताना है ये किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा ये किसकी रचना है? और आपका सीधा उत्तर कहां जाएगा? बोले सर ये जो रचना है ये सितारे हिंद। ये सितारे हिंद यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सितारे हिंद है ना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आपको पता होगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? मनोविश्लेषणवादी जो कथाकार हैं दोस्तों वो कौन नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र। सभी लोगों को बहुत अच्छे से बताना है। निम्नलिखित में मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। इलाचंद जोशी, अज्ञे, सुदर्शन या फिर दोस्तों जैनेन्द्र कुमार। बताएं, राइट आंसर आपको चयन करना है और सभी का आंसर चला जाएगा कि सर मनोविश्लेषणवादी जो कथाकार नहीं है पूछा है, तो नहीं में आपको पता इलाचंद्र जोशी तो है, अज्ञे तो है, जैनेन्द्र कुमार भी है, लेकिन कौन नहीं है? सुदर्शन नहीं है। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, ये बिल्कुल सही है। यहां से क्वेश्चन बनता ही हर एग्जाम में। मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो सुदर्शन नहीं है, अज्ञे, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र, ये सभी माने जाते हैं। ठीक है, तो जिनको आपको दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी अच्छा समय है, अच्छा मौका है, सभी लोग ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स टीजीटी पीजीटी, इसी में टीजीटी पीजीटी स्पेशल रहेगा। इसी में दोस्तों आपकी निचोड़ क्लासें रहेंगी, इसी में ट्रिकी वीडियो, इसी में आपको टेस्ट, इसी में विस्तृत अध्ययन, इसी में लाइव क्लासें, सब कुछ यहां पर मिलने वाली है ना। तो भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, राम गोपाल, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र कुमार। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर सभी लोगों को बताना है। एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर कर दे सभी लोग, है ना। और दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन करना है अपन को। और बात आती है भोला राम की जीव, तो ये कई बार पूछा गया और ये रचना मानी जाती है दोस्तों, है ना, हरिशंकर परसाई। वेरी गुड, सभी ने आंसर सही बताया है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? जल्दी बताइए सभी लोग। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और इस क्लास में दोस्तों वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं जो पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं। तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो कौन कौन से ऐसे साथी हैं जिन पे ये उत्तर बन रहा है, वो सभी लोग बताएंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, पुरस्कार यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, है ना, इसके दोस्तों रचनाकार कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, बताइए। कुछ आप बीती कुछ जग बीती के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सभी लोगों को आंसर बताना है। और इन जिनने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें एक बार, है ना। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, है ना, ये कई बार पूछा गया दोस्तों। और इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर चला भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञे, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल या फिर राहुल सांकृत्यायन। लोहे की दीवार के दोनों ओर मॉडल पेपर दोस्तों आप खरीद सकते हैं। मॉडल पेपर में एडमिशन लेकर के मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी के, है ना। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में दोस्तों आप एडमिशन लेकर के अभ्यास कर सकते, बहुत अच्छा। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, ये आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं सभी लोग। हरेंद्र जी, कार्तिक जी बताइए, शैलेश जी,
लोहे की दीवार के दोनों ओर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और बहुत अच्छा आंसर आया है कि सर ये जो रचना है ये यशपाल की रचना है। यशपाल यानी कि 3 नंबर, लोहे की दीवार के दोनों ओर, यशपाल। सी नंबर आपका राइट आंसर। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है या फिर यात्रा वृत्तांत है? बताइए। एक बूंद सहसा उछली, इसकी रचना विधा क्या है? इसका उत्तर आपको बताना है संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या फिर यात्रा वृत्त। बताएं, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? ये आपको पता है, एक बूंद सहसा उछली, इसके रचनाकार भी आपको बताना है। बताएं सभी लोग, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आपको पता है कि सर ये जो एक बूंद सहसा उछली आप पूछ रहे हैं ये क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। विधा भी कई बार पूछा जाता है, तो ये यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। और आपको पता है कि जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत किसका है? कमेंट में लिखे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार कौन है? यात्रा वृत्तांत है, इसकी विधा तो यात्रा वृत्तांत है, आपको पता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? बताएं। सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या फिर अज्ञेय? घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं? घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं, है ना? और ये दोस्तों ये घुमक्कड़ शास्त्र क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और सभी लोगों ने आंसर सही बताया कि सर एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर है अज्ञेय। अगर आपसे पूछे कि एक बूंद सहसा उछली, अब आपको नहीं पता तो आप क्या बोलोगे? सर अज्ञेय, अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय। घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त है दोस्तों, इसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने आपको पता है राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारे यात्रा व्रत लिखे हैं जिनमें घुमक्कड़ शास्त्र तो कई बार पूछा भी गया है ना? अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? जल्दी से बताओ। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर दोस्तों आधुनिकतावाद के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल, आपको पता है इनकी एक फेमस रचना है दोस्तों, कौन सी? फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, है ना? आपको पता है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं जो रचना है, ये रचना दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल जी की है ना? और केदारनाथ जो अग्रवाल है ये कैसे माने जाते हैं? तब आपका याद रहेगा दोस्तों, ये प्रगतिवादी माने जाते हैं। यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? एक अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और यहां से मुझे याद आ रहा है जो आपसे पूछा जाएगा कि मुक्तिबोध एक रचना है और वो रचना किसकी है? मुक्तिबोध एक रचना है, वो किसकी है वो भी आप लोगों को बताना है। और मुक्तिबोध किस पुस्तक को, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया? मुक्तिबोध एक कवि का भी नाम है, मुक्तिबोध एक रचना भी है दोस्तों। तो मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया ये आपको बताना है। देखते हैं कौन बता रहा है। एक साहित्यक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, विपात्र या फिर भारत इतिहास और संस्कृति को। इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है और आपको पता है कि सर मुक्तिबोध की अगर बात करते हो तो मुक्तिबोध की जो पुस्तक है कौन सी? भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति, इसके लिए क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। और आपको बताना था कि मुक्तिबोध एक रचना भी है और वो रचना कौन की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार की। मुक्तिबोध एक रचना है जैनेन्द्र कुमार की। मुक्तिबोध की एक रचना है भारत इतिहास और संस्कृति, जिसको प्रतिबंधित किया गया। और आपको पता है कि विपात्र भी दोस्तों इनकी रचना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुक्तिबोध रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लो यहां पर, द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? संक्रांति काल इसे कहते हैं, संधि काल कहते हैं, जागरण सुधार काल कहते हैं या फिर गद्य काल इसे कहते हैं? बताइए, द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? द्विवेदी युग का एक और
अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। द्विवेदी योग आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दोस्तों इसका नाम पड़ा था द्विवेदी योग, है ना। लेकिन आपको बताना है, जल्दी से बताएं कि द्विवेदी योग का एक और अन्य नाम क्या है। तब आपका सीधा उत्तर आया है कि सर एक और अन्य नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर, सभी लोगों ने आंसर सही बताया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? बताएं, हिंदी नई चाल में ढली। आपको पता है दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी नई चाल में कब ढली, है ना। तो हिंदी नई चाल में ढली दोस्तों कब? 1973 में कि 1873 में? बोले सर 1873 में, है ना। इसको याद रखेंगे। और हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है, ये भी आपको बताना है। तो बताएं, 4 विकल्प है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और आपका सीधा उत्तर गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर, है ना। इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1885 में। किसकी? भारतेंदु जी की। और इन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, है ना। कब ढली? कब ढली? 1873। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सैरंध्री के रचनाकार कौन है दोस्तों? सैरंध्री ये किसकी रचना है? बताएं, सैरंध्री किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की है, नरेश वर्मा की है, मैत्री शरण गुप्त की है, या फिर दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? बताइए। हाँ, कालचक्र पुस्तक में कहा था इन्होंने, है ना। ये भी कई बार पूछा जाता कि अपनी किस पुस्तक में कहा था भारतेंदु ने, तो कालचक्र पुस्तक में कहा था दोस्तों की हिंदी नई चाल में ढली 1873, है ना। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सैरंध्री, ये क्वेश्चन कई बार आया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और सैरंध्री के रचनाकार आपसे पूछा गया, तब आपका सीधा उत्तर जाएगा, कहां जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है दोस्तों। और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो बोले सर महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी दोस्तों। और आपको पता है कि इनका जन्म कब हुआ था? जल्दी से बता दो, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? और इनकी रचना थी दोस्तों एक भारत भारती। भारत भारती का रचना काल 1912 है। और भारत भारती के दोस्तों प्रसिद्धि के कारण ही इनके लिए क्या मिला था? इनके लिए राष्ट्र दोस्तों कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, सभी लोगों को पता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहां पर हुआ था? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने, या फिर दोस्तों निम्बार्काचार्य ने? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका सीधा आंसर आपका चला जाएगा, उत्तर चला जाएगा विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी यानी कि आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है ना। और आप सभी को पता है कि बोले सर 1886 में 1886 चिरगांव जिला झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। जिन्होंने आंसर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है ना। मैथिली हिंदी में रचित पद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? इसको आपको बताना है दोस्तों। मैथिली हिंदी में रचित, इसको आपको बताना है कौन सी पुस्तक है, ऐसी बताएं। बताइए, मैथिली हिंदी में रचित ये दोस्तों कौन सी रचना है ना, पद्य में नहीं। जल्दी बताओ। मैथिली हिंदी की बताना है दोस्तों, ये कौन सी रचना मानी जाती है? और आपका सीधा उत्तर कहां जाता है? मैथिली हिंदी में ये दोस्तों वर्ण रत्नाकर मानी जाती है, वर्ण रत्नाकर, है ना। ये वर्ण रत्नाकर याद रख लेना, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? हठयोग का प्रभाव निम्न कवियों में से किस पर पड़ा है? बताइए। हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा? हठयोग का प्रभाव। और आपका राइट आंसर जो चला जाता है प्रश्न क्रमांक 363 का आंसर, और 363 का आंसर आपका सही है। उत्तर है दोस्तों कौन सा? उत्तर है आपका गोरखनाथ, यानी कि 2 नंबर।
2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये हठयोग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा। गोरखनाथ दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, आप सभी को पता है ना, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से याद भी करना है। हठयोग का प्रभाव ये हो गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सभी लोग लाइक जरूर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर ले, है ना। बड़ा ऑफर, सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए चल रहा है ना, और इस ऑफर में आप लोग भाग ले सकते हैं मात्र 1099। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के लिए निचोड़ क्लास है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो मिलने वाली हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि इसमें आपको डाउट्स वाले, क्लियर वाले वीडियो मिलेंगे, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें ट्रिकी वीडियो, इसमें लाइव क्लास है, मात्र 1099, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि इसके बाद अगर आप जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अलग से आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तब आपका सरहपाद यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेस्ट को आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीडियो को अनलिमिटेड बार दोस्तों देख सकते हैं। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम 2 बार देखें या 4 बार, जितनी बार आपको देखना है, जितना बार आपको दोस्तों टेस्ट देना उतनी बार दे सकते हैं, है ना। और सरहपाद आपका बिल्कुल सही है। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? आपको बताएंगे, सभी लोग बताएं, सभी लोगों को बताना है राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। जल्दी से आपको बताना है राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, आलाखंड, बीसल देवरासो या फिर रणमल्ल छंद। यानी कि प्रश्न क्रमांक आपको 366 है और राजमती पूछा गया। और राजमती भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए दोस्तों, निम्न में से बताइए कि अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? तो आप भी लगाते हो बीसल देवरासो, है ना। और इसके रचनाकार कौन है? तो आप बता देते हो सर नरपति नाल हैं, है ना। और इसकी नायिका है राजमती। कौन है? राजमती, है ना। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले या खड़ी बोली का दोस्तों, है ना, यहां पर आपको बताना है। बताइए खड़ी बोली हिंदी, है ना, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? देखते हैं कौन कौन सही बताता है इसका आंसर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताएं कौन कौन सही बता रहा है, कौन कौन अपने मन से बता रहा है। क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही बता रहा। खड़ी बोली हिंदी में दोस्तों, हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन है, आपको बताना है ना। बताएं जल्दी से। बोले सर यहां पर पूछा तो कभी गया है और यहां पर दे दिया गया रचनाएं, है ना। पूछा कभी गया है और रचनाएं यहां पर ऑप्शन में आपको दे दी गई। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही बात है कि सर खड़ी बोली हिंदी के प्रथम जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर सही बताया आप लोगों ने, है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा, सबरपा, लुईपा या फिर कंडपा? सहजयान बताएं। बताएं फटाफट से। 4 विकल्प हैं दोस्तों। यहां पर सहजयान के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया गया, तब आपका उत्तर क्या होगा यहां पर 4 विकल्प में से? और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर ये सरहपा लगा दो, ये नंबर लगा दो, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, बोधगान ओ दूहा, इसका संपादन किसने किया? बोधगान ओ दूहा का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने? बोधगान ओ दूहा का संपादन किसने किया? सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे और दोस्तों अपने मित्रों तक एक बार शेयर भी कर दें, है ना। और ये सेशन आपका रोज रात्रि 9 बजे होता है और यहां पर बोधगान ओ दूहा का संपादन पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
बताएं। सभी लोगों को बताना है बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया, और आपका राइट आंसर है बोले सर हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री, यानी कि आपका 4 नंबर बिल्कुल सही है। 4 नंबर अब सही है ना। क्वेश्चन कैसे भी आए, क्वेश्चन का उत्तर आपको समझना है ना। अगर इतने ही नहीं समझते तो आपका कॉन्फिडेंस कम है ना। क्वेश्चन कैसे भी आए, ऑप्शन में कुछ भी है, अगर आपको उत्तर पता है तो आप उत्तर लगा सकते हैं, नहीं तो पीछे खड़े होकर देखना। अगला क्वेश्चन, आला खंड का दूसरा नाम क्या है। अब यहां ऑप्शन में कुछ भी हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आला खंड का दूसरा नाम क्या है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, नहीं तो पीछे वाली लाइन में खड़े होने के लिए इंतजार मत करना, है ना। ये आगे वाले दौड़ के इतने ही ले जाएंगे, है ना। याद रख लेना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। इसको याद रखना है। और आला खंड का दूसरा नाम क्या है, और उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, परमाल रासो। यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। परमाल रासो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो के रचनाकार कौन है। बोले सर परमाल रासो के रचनाकार हैं कौन, जगनेक। कौन है, जगनेक। ठीक है, रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं, बताइए। किसके दोस्तों, किस काव्य के नायक राम हैं, बताएं। किस काव्य के नायक राम हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। और दोस्तों जिनको एडमिशन लेना है, अच्छा मौका है, अच्छा पढ़ सकते, कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल जरूर होगा दोस्तों, है ना। निचोड़ क्लास है आपके लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल सेशन, है ना। तो यहां पर रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संशय की एक रात, रश्मि रति, विष्णु प्रिया या फिर कनु प्रिया, बताइए। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर नरेश मेहता की एक काव्य रचना है संशय की एक रात। और संशय की ये जो रात है ये राम पर आधारित है दोस्तों, यानी कि इसके काव्य नायक के जो नायक हैं वो कौन है, राम। और आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। कारवां किसका एकांकी संग्रह है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है, इसका उत्तर आपको बताना है। उपेंद्र नाथ तस्क, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा या फिर भुवनेश्वर प्रसाद, बताएं। सभी लोग बताएंगे कारवां किसका एकांकी है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, कारवां एकांकी तो कई बार पूछा गया, अब आपको पता भी होनी चाहिए, जब मैंने कई बार आपको बताया भी है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, कारवां किसका एकांकी संग्रह है। और बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया कि सर ये क्वेश्चन तो कई बार आया है और हमने पढ़ा भी है, तो उत्तर भी आपने लगाया है भुवनेश्वर कुमार। वेरी गुड आंसर, कारवां एकांकी भुवनेश्वर कुमार की मानी जाती है दोस्तों, है ना। और आपको एक क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम एकांकी किससे मानी जाती, कौन सी है दोस्तों, ये भी आपको बताना है, कमेंट में लिख देना है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है। अच्छा क्वेश्चन, आपको ये पता चल जाता है कि सर भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है ना। और पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा, भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, भारत की नारियों की दुर्दशा का। तो यहां पर 4 विकल्प हैं, इसका अच्छा आंसर बताना है। और सभी लोगों ने बताया कि हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट माना जाता है दोस्तों। और एक घूंट आपको पता है कि एक घूंट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर की बात आती है तो बोले सर 1889 में इनका जन्म हुआ, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से दोस्तों आपको पता है कि भारत की दुर्दशा के कारणों का दोस्तों इन्होंने चित्र खींचा है। और राइट आंसर आपका बी की तरफ चला जाता है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, बहुत बढ़िया आंसर। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है। ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जो टीजीटी पीजीटी का स्पेशल पढ़ना चाहते, निचोड़ पढ़ना चाहते हैं कि आदि काल में क्या इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल में क्या इंपॉर्टेंट है, रीति काल में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, अगर ये आप पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप 1099 में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें अकेला ये बस नहीं मिलेगा कि निचोड़ आपको मिलेगा, इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे टॉपिक वाइज।
इसमें ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, इसमें लाइव क्लासें आपको मिलेंगी, इसमें दोस्तों आपके लिए डाउट्स वाले वीडियो भी मिलेंगे, विस्तृत अध्ययन वाले वीडियो तो आपको है ही, है ना। तो ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। एक मंथ है दोस्तों आपके पास अभी भी, है ना। आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और हिंदी में अंग्रेजी के ढंग का पहला जो मौलिक उपन्यास है वो बोले सर परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, तब उत्तर चला जाता है श्रीनिवास दास, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? सभी लोग आंसर बताएंगे। 375 का आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या सही है? मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए। 1950, 1954, 1960 या फिर 1947 में? बताएं उत्तर क्या है। लाइक करते जाएं सभी लोग, सभी साथी लाइक करें, अपने मित्रों तक जरूर इस चैनल से जोड़ें, आपका निश्चित ही फायदा होगा दोस्तों। और हम भी आपके साथ परीक्षा के टाइम तक बिल्कुल निरंतर प्रयास करेंगे कि आप लोग कुछ ना कुछ इस चैनल से सीख कर जाएं और निश्चित ही सफलता प्राप्त करें दोस्तों, ठीक है। मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष बताना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर मेला आंचल आपको पता है कि ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार फणीसुरनाथ रेणु माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका अगर प्रकाशन पूछा गया तो आप 1954 लगा देना, 2 नंबर आपको लगा देना, बी नंबर आप लोग लगा देना, ठीक है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप मात्र 400 रुपए में इसमें एडमिशन ले सकते हैं और 3000 क्वेश्चन के बहाने इसमें आपको 4000 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे, है ना। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर जिनको लेना है वो मॉडल पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। ये प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जल्दी से आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। विजय शंकर जी बताइए, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? इतना अच्छा क्वेश्चन अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों, डीएसएस भी जो हुआ था पेपर उसमें पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो उर्दू में किस नाम से लिखा दोस्तों लिखते थे, या प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है, ऐसा भी पूछा जाता है। तब आपका राइट आंसर है बोले सर प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे नवाब राय नाम से, लेकिन इनका दोस्तों धनपत राय नाम भी था, है ना। लेकिन उर्दू में आपको याद रख लेना कि उर्दू में यानी कि 2 नंबर आपका नवाब राय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? काव्य है, कहानी है, नाटक है या फिर नाट्य काव्य है? सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? सभी लोगों को बताइए, बताना है आपको, है ना। बिल्कुल पेड क्लास में टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं हम, टॉपिक वाइज आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी दोस्तों लाइव क्लास में आदिकाल, एक लाइव क्लास में आदिकाल, दूसरी लाइव क्लास में दोस्तों नाटक चल रहा है, ठीक है। तो सतह से उठता आदमी की विधा क्या है ना, ये भी आपको बताना है। और संस्कृत का भी दोस्तों आपकी टीजीटी के हिसाब से जितने आपके सिलेबस में टॉपिक हैं वो कोर्स आप 359 में परचेस कर सकते हैं। जितने आपके टॉपिक हैं उसी टॉपिक के अनुसार बस रिकॉर्डेड वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे, उनको आप कवर कर सकते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा आपको बताना है। बोले सर सतह से उठता आदमी, है ना, ये जो है इसकी विधा क्या है? तब आपका उत्तर है कि सर ये तो कहानी है, सतह से उठता आदमी। अब आपको बताना है कि ये कहानी किसकी है। सतह से उठता आदमी कहानी है, ये कहानी किसकी है? इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएं। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? बताएं, सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं दोस्तों। कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? मूल नाम आपको बताना है, सभी लोगों को बताना है। दोपहर 2:30 बजे निचोड़ क्लास चलती है दोस्तों पेड कोर्स में। फिर आपको 5 बजे चलती है दोस्तों आपका गद्य साहित्य में नाटक चलता है, ठीक है। फिर 6:30 वाली क्लास में आपको पद्य साहित्य यानी कि आदिकाल पढ़ाया जाता है ना। तो 2:30 पे निचोड़ क्लास है, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। अब समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है, तो क्या है मूल नाम? उत्तर चला जाता है। देखते हैं कौन कौन बता रहा है। और आपको याद रख लेना है दोस्तों, इनका आपको याद रख लेना नीरज सक्सेना। कुछ लोग कैलाश सक्सेना में कंफ्यूज हैं, याद रख लेना इनका नीरज सक्सेना, यानी कि 1 नंबर आपका राइट आंसर चला जाएगा। ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही हो जाएगा, नीरज सक्सेना, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बताएं सभी लोग। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं। प्रश्न क्रमांक 379 में लाइक सभी को करना है, शेयर भी करना अपने मित्रों तक।
इसी प्रकार से अध्ययन करना है। जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन लेकर के अध्ययन करें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यात्री नाम से लिखते थे दोस्तों। कौन लिखते थे यात्री नाम से? बताइए, यात्री नाम से लिखते थे नागार्जुन, आपको पता है। और वारेन हेस्टिंग्स का साण ये जो रचना है दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा। अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर वारेन हेस्टिंग्स के साण का क्या हुआ है? उदय हुआ है, उदय। तो उदय प्रकाश यानी कि 3 नंबर आपका राइट आंसर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दें, एक बार शेयर कर दें अपने मित्रों तक, आपको भी मजा आ रहा होगा दोस्तों। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? हत्या नामक कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर आपको चयन करना है। ये चुने हुए प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। पिछले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोग भी दोस्तों पढ़ते हैं, आप लोगों को भी अनुभव है, आपको पता है ना। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हमारे जितने भी साथी हैं और जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर के अध्ययन करें, जहां पर रिकॉर्डेड कोर्स तो आपको पूरा मिलेगा ही, लाइव क्लासें भी आपको मिलेंगी। और हत्या नामक कहानी अगर आपसे पूछी गई है तब आपका उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, है ना। और दोस्तों एक और बताना है कि फांसी एक किसकी कहानी है? हत्या तो आपको पता ही चल गया, जैनेन्द्र कुमार, है ना। तो और फांसी भी आप लोग बता दें सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर करें। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते? आधुनिक एकांकी के जनक आपसे पूछा गया है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। सभी लोग बताएं, उत्तर क्या हो जाएगा? डेमो क्लास ऐप पर मिल जाएगी। डेमो क्लास आपको ऐप पर मिल जाएगी। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और आपने पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा है देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? और बहुत अच्छा आंसर आया है, बोले सर राम कुमार वर्मा। कौन माने जाते हैं? इनकी एकांकी जिसे दोस्तों हिंदी की प्रथम एकांकी कई विद्वानों ने माना है, उस एकांकी का नाम भी आपको बताना है। वो एकांकी कौन सी है? राम कुमार वर्मा जी की। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1905 में। राम कुमार वर्मा जी का, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा जी ने। और आधुनिक एकांकी के जनक भी माने जाते राम कुमार वर्मा। इनकी वो एकांकी कौन सी है? जल्दी से लिखो, कौन लिखता है सबसे पहले? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई ये किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। यानी कि उत्तर 382 का आंसर आपको चयन करना है। और देखते हैं कौन बता रहा है। बादल की मृत्यु, बहुत बढ़िया आंसर। बादल की मृत्यु आपका सही हो जाएगा। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको भी दोस्तों ज्वाइन करना है, पेड क्लास में एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। नीचे नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 9098 पर। इस पर आप फोन पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स आपको वहीं पर मिलेगा। 90 98 60 है ना, 92 91। इस पर भी आप फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो डायरेक्ट। 1099 या टेस्ट सीरीज जो भी आपको करना है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? और इतना अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों ने बताया विष्णु प्रभाकर, तो आंसर भी आपका चला जाता है विष्णु प्रभाकर। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर राइट है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? बताइए, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? कामना है, रजत शिखर है, आषाढ़ का एक दिन है या फिर वत्सराज है? बताइए कौन बता रहा है, सभी लोग बताएंगे। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? इसका आपको बताना है ना। परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है टकसाली, है ना। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी आपको बताना है और राइट आंसर है आपका कामना। और कामना नाटक किसका है? तो कामना नाटक बोले सर ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद का एक कामना जो नाटक है, इसी पर आधारित दोस्तों इनकी एक कामायनी महाकाव्य है। कई बार पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य किसका है? उत्तर होता है जयशंकर प्रसाद। कामना नाटक किसका है? उत्तर होता है जयशंकर प्रसाद। इनके 3 उपन्यास आपको पता होंगे दोस्तों, कंकाल,
तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना जाता और इरावती इनका ऐतिहासिक अधूरा उपन्यास है दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम आपको बताना है। और आपको पता होगा दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए ऐप में फ्री करवाई जाती है और वो करवाई जाती है दोस्तों गुरुवार और रविवार को, 2 दिन होती है 2020 टेस्ट सीरीज। इसमें आप भाग ले और ये बिल्कुल फ्री होती है, ऐप पर होती है, तो फ्री वाले भी इसमें दोस्तों वो ले सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख माने जाते हैं। इनका प्रबंध काव्य आपको बताना है, तब आपका राइट आंसर है कि इनका प्रबंध काव्य है कौन सा? पद्मावत, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या फिर कुतुबन? सभी लोग बताएं, उत्तर बताएंगे सभी लोग, है ना। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? और सभी लोगों ने बताया है कौन सा कवि है। देखते हैं कौन कौन पे बनता है, कौन कौन से नहीं बनता। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता कौन सा कवि है? और उत्तर सीधा जाता है, बोले सर आंसर लगा दो, आंसर लगा दो, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की एक रचना है, कौन सी रचना है? चंदायन। चंदायन आपको पता है ना, ये हिंदी सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी जाती है और ये प्रथम कवि भी माने जाते हैं। वेरी गुड, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथी इस निचोड़ क्लास में एडमिशन जरूर लें। ये क्लास स्टार्ट है, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलती है, ये क्लास आपको लाइव भी मिलती है। यानी कि दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दोस्तों किसी भी प्रकार से फ्रॉड हो। आपके लिए रिकॉर्डेड भी दिया जाता है, आपके लिए लाइव क्लासें भी दी जाती है, आपके लिए टेस्ट भी करवाए जाते हैं, वहीं आपको ट्रिकी वीडियो भी दिए जाते हैं, वहीं आपको डाउट्स वाले वीडियो भी दिए जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता है दोस्तों, उसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के अलग अलग दोस्तों जिलों से, विभिन्न प्रकार के अलग अलग राज्यों से सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं इस निचोड़ क्लास में, है ना। तो यानी कि दोस्तों ये निचोड़ क्लास क्यों रखी गई है? तो ये रखी गई है दोस्तों इसलिए कि हिंदी साहित्य में आखिर स्पेशल क्या है, अगर एग्जाम पास में है तो आखिर पढ़े क्या, है ना। इसलिए इस क्लास को रखा गया। इस क्लास में वो ही क्वेश्चन होते, वो ही दोस्तों फैक्ट होते हैं जो आपसे एग्जाम में हमेशा की तरह पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को रखा जाता है। तो इनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं आज ही। इसमें आपको 4-5 हजार फीस नहीं भरनी, इसमें केवल आप 1099 फीस भर के इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और दोस्तों इस कोर्स की एडमिशन आपके लिए 1 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे उनके लिए भी दोस्तों ये वैलिड रहेगा। और इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट के लिए दोस्तों मौका दिया जाता है कि आप जितनी बार भी इसको पढ़ो उतनी बार पढ़ सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 बार अटेम्प्ट करो या 3 बार करो, अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। अभी डाउनलोड करें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को, है ना। बहुत सारे साथी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अनिल कुमार जी, है ना, दारसू जी, नीतू जी, राकेश कुमार जी, सभी साथियों को धन्यवाद, है ना। दिव्या जी, बबीता जी, गीतिका जी, अखिलेश कुबेर जी, सुषमा, विजय लक्ष्मी जी, राम मूरत जी, है ना, और वेंकट रेड्डी जी, रजनी जी, रेखा तड़के जी, बच्चन जी, हरिकेश, देवेंद्र जी, रेसू, कमला जी, आशु, ज्योति जी, है ना, मनीषा, डॉली सेठ जी, सभी साथी लाइक जरूर करते रहें और शेयर आपको जरूर करना है। मुकेश जी, है ना, और नब्या जी, वेरी गुड, विजय राज जी, कमलदीप जी, ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं और जो पढ़ना चाहते हैं दोस्तों एग्जाम के अंतिम समय पर, वो सभी पढ़ें। 2020 टेस्ट सीरीज भी में आप भाग ले सकते हैं। ये आपकी रविवार और गुरुवार 2 दिन आपकी वीकली ये टेस्ट होती है दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। तो आप फ्री वाले टेस्ट भी लगाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जाकर के, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना। इसको सभी लोग पढ़ें, अध्ययन करें, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों निरंतर अभ्यास जरूर करना है, अभ्यास करें, रिवीजन करें, है ना। और दोस्तों लगे रहें इसी प्रकार से, ठीक है। धन्यवाद सभी साथियों को। 10 बजे एक क्लास होती है एग्जाम पार में, एग्जाम पार में दोस्तों वो क्लास भी सभी लोग देखें, लाइव क्लास होती है, ठीक है। वो सभी लोगों को देखना है, अध्ययन करना है, ठीक है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, आपके लिए बस इतना ही है कि आपके लिए अंतिम समय में आप एक अच्छा मौका है
कि आपको मात्र 1000 रुपए की फीस है, सबसे सस्ती है, अच्छी है। 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं आप और दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद।